हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद है सभी बढ़िया से होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, जिसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और ये आपकी तीसरी वीडियो है ना। आज हम इस वीडियो के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 9.1 है ना। एक्सरसाइज 9.1 लिखा है प्रश्नावली आपके पास में, है ना। प्रश्नावली लिख दे रहा है दोबारा से, प्रश्नावली 9.1 का हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे, ठीक। तो इससे पहले मैंने आपके सामने 2 वीडियो अपलोड किए हैं। दोनों वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन का मतलब है कि इसके कुछ एग्जांपल्स जो एनसीईआरटी में हैं और जो बेसिक बातें हो सकती है इस चैप्टर को लेकर के वो सब समझाई हैं, ताकि क्वेश्चंस को करने की एक भूमिका बन जाए और आपको चीज़ें समझ आने लग जाए। मैंने आपको याद हो पिछली वीडियो में ये बात कही थी कि जो क्वेश्चन दिया जाएगा क्वेश्चनली बेसिकली वो शब्दों में होगा। शब्दों का मतलब है कि कहानी होगी, कहानी कहें या फिर वर्ड प्रॉब्लम, यानी कि शब्द वाला क्वेश्चन होगा, शब्दों वाला, ठीक है। मतलब शब्दों का मतलब भाषा में लिखा रहेगा। जैसे कि आप एक्सरसाइज को उठा के अगर देखें, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस में लैंग्वेज है, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें करी गई हैं। उस सवाल से हम लोग क्या करेंगे, उस सवाल से बातचीत करके थोड़ा अपना दिमाग लगा के हम चित्र बनाएंगे, ठीक है। और चित्र के बाद सीधी बात आप त्रिकोणमिति की बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाते हुए सवाल को सॉल्व कर देंगे। त्रिकोणमिति है ना आपके पास में, तो यही कॉन्सेप्ट है कि पहले मेन बात यह है कि आपको बनाना क्या है कि क्वेश्चंस को पढ़ना है अच्छे से और उसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं उससे आपको एक चित्र बना लेना है। चित्र से फिर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा करके बड़ा सिंपल काम हो जाता है। चित्र बन जाए ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। आसान क्या, फिर क्वेश्चन तभी हो पाएगा, बिना चित्र के सवाल हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस संबंध में बहुत सारी बातें इनसे पहली वाली वीडियो में भी हुई हैं, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, ठीक। और आज हम लोग अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं है, पहले एग्जांपल्स किए थे। चलिए आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से बात करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। और इस एक्सरसाइज को समझते समय आप लोग बेटा ध्यान रखें कि आपने पास एनसीईआरटी किताब रख लें, ताकि लैंग्वेज जब मैं पढ़ता रहूँ सवालों को तो समझ में आती रहे आपको। ये कह रहा है सर्कस का एक कलाकार, एक पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग अपनी एनसीईआरटी किताब में देखिएगा कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो और खंबे की ऊंचाई याद करो, ठीक है। पहली बात तो ये कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो क्वेश्चन को थोड़ा सा फील करके पढ़ें। फील करके मतलब आपके सामने वो चीज़ें चलनी चाहिए। चलने का मतलब है कि जो वो बात कहना चाह रहा है कि किस तरीके से एक सर्कस का जो कलाकार है वो चल रहा है रस्सी पे, कैसे रस्सी होगी, उसने जो बातें कही हैं इसके साथ साथ आपको फील होना चाहिए। क्योंकि जब आप फील करोगे तो महसूस करोगे, उसका एक डायग्राम माइंड में बनाओगे कि कैसा होगा, है ना, तो तभी तो आप उसको चित्र में बना पाओगे। और चित्र में बना पाओगे तभी आप ट्रिग्नोमेट्री लगा पाओगे, तभी वो चीज़ कर पाओगे जो वो कहना चाह रहा है। चलिए तो मैं सीधी बात है, मैं क्वेश्चन का चित्र आपके सामने बनाए दे रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। मान के चलो कि लंबा खंबा हमारे पास में ये है और ये भूमि पर गड़ा हुआ है। भूमि को हम लोग क्या कहते थे, भूमि का मतलब है धरती को हम लोग कहते थे, आपको बताया था मैंने, क्षैतिज स्तर, इसको कहते थे हम क्षैतिज स्तर, क्षैतिज, है ना, क्षैतिज स्तर। ये चीज़ें सब मैंने इंट्रोडक्शन वाली पहली वीडियो में बताई थी, क्या क्षैतिज स्तर होता है, फिर उसमें उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होती है, वो सब चीज़ें बहुत ब्रीफली बहुत अच्छे से समझाई थी। तो मैं क्षैतिज स्तर ना लिख करके, मुझे पता है कि धरती है, ये भूमि है, इस पर हमने कोई खंबा ये लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। और एक रस्सी इसके शिखर से ऐसे तनी हुई है यूँ, ठीक है, आपके पास में। और मैं इस रस्सी को कह दे रहा हूँ, सपोज कर लो कि ये ए है और ये बी है और ये हमारा सी है, ठीक है। तो वो जो सर्कस का जो कलाकार है बेटा वो इस रस्सी पे ऐसे चढ़ेगा ऊपर की तरफ, राइट। और रस्सी जो है वो भूमि से, यानी कि एक क्षैतिज स्थल से जो कोण बना रही है वो उसने दिया है 30 डिग्री का कोण बना रही है। कितने का बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, बिल्कुल ठीक बात है।
और डोरी की जो लंबाई है, या फिर ये कहिएगा रस्सी की जो डोर है, इसकी जो लंबाई है ये वाली, भाई यही तो है, यहाँ पे बंधी है खंबे में, ये खंबा हमने लाइन जैसा बनाया है ना। और इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है मेरे भाई। कितनी है? 20 मीटर। बात क्लियर है? चित्र बन चुका है। अब पूछ ये रहा है खंबे की ऊंचाई, तो मेरे को ये बताना कि खंबे की ऊंचाई जो है ये वाली, अगर मैं इसको इस ऊंचाई को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए कैपिटल स्मॉल एस से प्रदर्शित कर दूं, ठीक है, तो मेरे को ये एच निकालनी है बेसिकली। बात बड़ी सिंपल है और ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपको ये एंगल दिया है और इस कोण के लिए अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो इस कोण के लिए ये जो है एच, ये हमारा लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा? लंब का। और खंबा, तो जो हमारा खंबा खड़ा है, जो ये बीसी जो खड़ी है जिस पर हमने रस्सी बांधी है यहाँ पे, भाई ये तो भूमि पर सीधा ही खड़ा होगा या ऊर्ध्वाधर ही तो खड़ा होगा, ऐसे थोड़ा ही खड़ा होगा ऐसे करके, नहीं, तो सीधा ही खड़ा होगा। तो हम ये कहेंगे कि 90 डिग्री कोण है। तो बेसिकली ये आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, जिसके अंदर हमारा लंब जो है वो एच मान लिया और इसका जो कर्ण है हमारा वो 20 मीटर है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है एच। तो एक ऐसा फॉर्मूला देखिए, क्योंकि हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते थे साइन, कॉस, टेन, ठीक है, ये 3 से ही काम चला लेते हैं, हमको दिक्कत नहीं है। तो इन तीनों में ऐसा कौन था जो लंब और कर्ण में संबंध बताता हो? वो पहला ही था कि जो साइन थीटा होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता नहीं होता बेटा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसमें लिखना भी चाहो तो आप लिख सकते हो कि माना, यहाँ से कर लेंगे माना, ठीक है, माना खंबाई तो कहाँ है इन क्वेश्चन के अंदर, हाँ, माना खंबे है ना, खंबे की ऊंचाई जो है हम लोग मान लेते हैं एच मीटर है ना, एच मीटर है, ठीक है। कितनी है? एच मीटर है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि बीसी जो हमने ली है वो एच मीटर है। कितनी ली है? एच मीटर है, ठीक है। अब हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे, त्रिभुज में बात करेंगे। त्रिभुज कौन से? ए बी सी में, इसमें ए बी सी में, और ए बी सी चित्र, ये चित्र जो बना है हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर इसमें मैं साइन 30 डिग्री का फॉर्मूला लगाऊं, साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है ना फॉर्मूला। क्या होता है बेटा? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। और अगर हम लोग बात करें लंब की, तो अभी लिख रहे हैं साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 1/2 बराबर रहेगा लंब जो रहेगा, इसके लिए लंब सीधी सीधी बात है एच ही रहेगा, एच रहेगा, ठीक है। और कर्ण हमारा आ जाएगा 20, कर्ण आ जाएगा हमारे पास में 20। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जैसे भी करना चाहें, तो अगर एच का मान निकालिएगा तो आ जाएगा 20/2, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो लगभग ये 10 मीटर आ जाएगा, लगभग नहीं, पूरा पूरा 10 मीटर आ जाएगा। तो सीधी बात ये है कि हमारा जो खंबे की जो ऊंचाई है, खंबे की जो ऊंचाई है, ठीक है, खंबे की ऊंचाई जो है, जिस खंबे पर उसने डोर बांधी है कलाकार ने, है ना, वो हमारी 10 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी? 10 मीटर रहेगी। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये, तो बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल, जिसको आप आसानी से कर पा रहे होंगे। और क्वेश्चन को नोट अगर करना है तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको या स्क्रीनशॉट जैसा भी आपको उचित लगे, वो आपके अपनी पर्सनल चीज़ है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस भी मैं करा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो जाएं और समय आपका कम लगे, ठीक। क्वेश्चन समझ में ही आने चाहिए, बेसिकली ये भी बात मेरा टारगेट है कि क्वेश्चन आपको समझ भी आने चाहिए, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब एनसीईआरटी प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल हम लोग कर रहे हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट गया है। मैं अभी भी कह रहा था कि क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको फील करना पड़ेगा, मतलब वो चित्र सामने बनना चाहिए, आपके माइंड में बनना चाहिए, तब आप उसका चित्र यहाँ पे अपनी कॉपी पे या फिर कहीं भी बना पाओगे। ये कह रहा है कि आंधी में एक पेड़ टूट गया है, तो दिमाग में आ जाना चाहिए पेड़ टूट गया, ठीक है, हाँ, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अभी बताऊंगा पेड़ का शिखर जमीन को कैसे छुएगा। मान के चलो कि ये पेड़ था, पेड़ हमारा यहाँ से टूट गया, तो टूट के नीचे की तरफ ऐसे गिरेगा, यूँ जमीन ये है हमारी, तो यहाँ पे ऐसे रफली बना रहा हूँ मैं, ये पेड़ यहाँ से टूटा यूँ गिर गया, सही है, तो हाँ ठीक है। और शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो एंगल है ये 30 डिग्री बना रहा है हमारे पास में, ठीक। और पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ का पाद बिंदु ये होता है बेसिकली, है ना, जहाँ पे पेड़ की जड़ है हमारी, पेड़ के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर
ज़मीन को छूता है। पेड़ का शिखर तो ये था ना, है ना, और ज़मीन को छूता है। इसके बीच की जो दूरी उसने दी है बेसिकली वो 8 मीटर दी है। कितनी दी है? 8 मीटर। ये तो रफली मैंने बनाई, थोड़ी सी रफली, क्या सही बन भी चुकी है फिगर, वैसे थोड़ा अच्छा करके बना लेते हैं, यही है। और भाई साहब कह रहे हैं कि पेड़ की ऊंचाई बताओ। अभी पेड़ की ऊंचाई उसको बता रहे हैं। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी भाई? पेड़ तो ये पूरा ही सीधा था ना हमारा, ये और ये पेड़ ही तो है, ये भी पेड़ है, ये भी पेड़ है। तो मैं इसको पहले थोड़ा सा चित्र इसका क्लियर बना दूँ आपके सामने। तो कहने की बात ये थी कि ज़मीन हमारी थी कहीं ना कहीं, है ना, इस पर हमारा एक पेड़ खड़ा था इस तरीके से, ठीक है। वो पेड़ यहाँ से टूटा, अब यहाँ से टूटा, ऊपर तो उड़ेगा नहीं, वो नीचे की तरफ ऐसे गिर गया, यानी कि ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से हट के ऐसे गिर गया, और ज़मीन से उसने 30 डिग्री का कोण बना लिया, ठीक मेरे भाई। और पेड़ का जो शिखर है ये ज़मीन को यहाँ टच कर रहा है, मान लो इस पॉइंट को ए कह दो। और जो पेड़ का जो हमारे पास में पाद बिंदु है या जड़ है वो हमारी बी है। और भाई साहब कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की वो 8 मीटर है। कितनी है? 8 मीटर। आप देख सकते हैं, आप अपनी किताबों में देख सकते हैं, इन्होंने 8 ही मीटर दिया ना बेटा? हाँ बिल्कुल 8 मीटर दिया है। तो इतना डाटा देने के बाद में वो सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि मुझे पेड़ की ऊंचाई बताइए कितनी थी। तो अगर मैं इसको ए कहूँ, बी कहूँ, सी कहूँ, ठीक, तो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और अगर था ध्यान दें चित्र से, किससे? चित्र से, ठीक है, चित्र से हमारे पास में पेड़ की जो लंबाई है, बेटा, पेड़ की जो लंबाई है वो कितनी होगी? बेसिकली ये पेड़ की लंबाई हमारी कैसी होगी? ये ऊपर की तरफ इतनी होगी, यहाँ तक, ये ए होगा पॉइंट, है ना। तो ये ए पॉइंट हो गया, यानी कि ए भी पेड़ की लंबाई हो गई, सी से टूटा और नीचे गिर गया, सही है। तो हमारी पेड़ की लंबाई तो ए भी होगी ना। और इसको अगर ऐसा ना कहा जाए, आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ए सी है और प्लस बी सी जो है ना, तो आप कह सकते हैं पेड़ की जो लंबाई रहेगी, लंबाई ए बी जो रहेगी वो आपकी रहेगी बेटा, वो कितनी रहेगी? ए बी नहीं कह सकते इसको, पेड़ की लंबाई को हम लोग कहेंगे कितना? ए सी, ठीक है, एंड प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, ये वाली लेंथ को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट यही है इस क्वेश्चन के अंदर, मैं किसी तरीके से इन दोनों लेंथ को निकाल लूँ और बात बन जाए। दो को क्या निकालना, अगर मैं एक को निकाल लेता हूँ दूसरी पाइथागोरस से भी निकल जाएगी। तो मैं इसमें पहले ये वाली लेंथ निकालने का प्रयास करता हूँ, ये वाली। तो मैं त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी में मैं tan 30 डिग्री लिख रहा हूँ, tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री। थोड़ी कहानी अगर आप लिखना चाहो ना क्वेश्चन के अंदर, कहानी का क्या मतलब, जैसे एनसीईआरटी की किताब में लिखी रहती है, आप कहोगे सर ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो आप कुछ बातें लिख सकते हो, ठीक है, नहीं ठीक है, आपके पास में किस तरीके से लिख सकते हो कि मैं चलो लिख के दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन। कभी आप सोचो कि थोड़ा जल्दबाजी में क्वेश्चन हो रहा है, कोई बात नहीं, हम लोग आराम से करते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं, आप क्या कहोगे, माना पेड़ का शिखर जमीन को, किसको? जमीन को, ठीक है, बिंदु किस पे छू रहा है? ए पर छूता है ना, छूता है, यही तो है आपके पास में, ठीक है, नहीं क्लियर है? यही तो कहना चाह रहा आपके पास में, ठीक। छूता है, ए को छूता है, बी पेड़ का पाद बिंदु है, ठीक है, बी ए का पाद बिंदु है। तब हम ये कह सकते हैं चित्र से, क्या कह सकते हैं बेटा, कि जो पेड़ की लंबाई होगी, जो होगी, ठीक है, आपके पास में लंबाई वो हमेशा बराबर होगी किसके? ए सी एंड प्लस बी सी के, ए सी प्लस बी सी के। तो बस सीधी बात ये है बेटा हमारी कि हमें किसी भी तरीके से बी सी निकाल लेनी है, ए सी निकाल लेनी है, और वो आसानी से आप निकाल पाओगे। कैसे? अगर मैं बात करूँ त्रिभुज ए बी सी में अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि मेरे को आधार तो पहले ही दे दिया उसने, ये आधार है, इस कोण के लिए ये आधार है और ये लंब है ना, ये लंब रहेगा। तो मैं tan वाला फॉर्मूला लगा लूँ, क्योंकि tan
जो हमारे पास में tan आएगा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार आ जाएगा, लंब बटे आधार, या नहीं मेरे बेटा। लंब कितना रहेगा, लंब अगर लिखना चाहो तो BC आ जाएगा और आधार कितना आ जाएगा, AB आ जाएगा, है ना। तो अगर मैं tan 30 का वैल्यू देखूँ तो वो होता है 1/√3 बराबर BC हमें निकालना है अपॉन ये AB कितना है, 8 है, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो बेसिकली अगर यहाँ थोड़ा सा मैं इम्प्लाइज का निशान लगा के मैं आगे लिखूँ कि BC जो है बेटा वो आ जाएगी मेरे पास में कितनी, वो आ जाएगी 8/√3, 8/√3। और हमने 9th में ये पढ़ा है, क्लास 9th के अंदर ये आसानी से चीज़ें पढ़ी थी कि हर का परिमेयकरण होना जरूरी है, कि नीचे आप अंडर रूट नहीं रख सकते, परिमेयकरण करना है तो मुझे ऊपर √3 से गुणा ऊपर कर दे रहा हूँ, √3 से गुणा ही नीचे कर दे रहा हूँ, तो आ जाएगा 8/√3/3। तो सिद्ध मतलब सिद्ध शुद्ध भाषा में ये गए, सिद्ध कह रहा हूँ सॉरी, कि जो BC बनेगा, BC हमारे पास बनेगा कितना, 8/√3/2 मीटर, बटे 3 मीटर, बटे 3 मीटर। ये हमारा पेड़ का वो हिस्सा निकल आया जो अभी सीधा खड़ा है, पेड़ का वो हिस्सा नज़र आ गया हमारे पास में जो सीधा खड़ा है आपके पास में। अब ये टूटा हुआ हिस्सा निकालना है, टूटा हुआ हिस्सा क्या है, बेसिकली ये कर्ण है हमारा, और कर्ण को निकालने के लिए देखो आप सीधी बात है, अगर मैं अपडेट करूँ ये चीज़ हमारी लंब निकाल ली मैंने कितनी, 8/3/3, तो अगर मैं इसको लिखूँ 8/3/3, ठीक है बेटा, और आपको लंब पता है, आधार पता है, आप चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, भाई सीधी सीधी बात है कि कर्ण का लंब, आप कर्ण का वर्ग अगर निकालोगे पाइथागोरस प्रमेय से, आपको पता है ना आपके आधार का वर्ग, ठीक है, और प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ये तो हमने बहुत ट्रिग्नोमेट्री में लगभग हर फॉर्मूले, हर क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है इस कॉन्सेप्ट का। आप कहोगे सर जी नहीं, मैं इसको ऐसा नहीं करना चाहूँगा, मैं इसमें वर्ग वूर के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से फिर त्रिभुज को उठा लो, त्रिभुज ABC में ही बात करो, और इस बार बात कर लो, क्योंकि आपको पता है कि आधार पता है, कर्ण की जानकारी आपको लेनी है, ठीक है। तो आप क्या कर लें या इसमें cos थीटा लगा लें, cos 30 डिग्री होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये तो होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण। मेरे बेटे समझ में आ रहा, आधार कितना है आपका AB और कर्ण कितना है आपका AC, तो अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू AB कितना है 8 है, और आपका AC कितना है मेरे को निकालना है AC, तो क्योंकि मुझे अगर BC में निकाल चुका हूँ और अगर AC निकाल लेता हूँ, दोनों को जोड़ करके मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अब आ जाएगा AC बराबर आ जाएगा मेरे पास में, ध्यान से देखिएगा, 16/√3 कैसे आया, AC की गुणा इधर हो जाएगी, √3 नीचे चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई की है ना, 2 8 16 और √3 बटे में आ जाएगा। तो अब इसमें भी यही कलाकारी कर लें कि √3 से ऊपर कर ले गुणा, √3 से नीचे गुणा कर लें। तो मेरे बेटे अगर ध्यान दें तो 16/√3 बटे हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। और अब ये हमारा था इतने मीटर आया, हमारा क्या आ गया, AC आ गया। तो AC फाइनली, AC को अगर मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूं तो AC हमारा जो आ गया वो आ गया, कितना आ गया, 16/3/3 मीटर, ठीक है। मैं ज़रा चेक कर लूँ अपने कैमरे को कि इसमें आ भी रही नहीं रिकॉर्डिंग नीचे की तरफ, कभी सारी मेहनत बेकार हो रही हो, नहीं सब कुछ ठीक है, ओके है, ठीक। तो फाइनली हम लोगों को पेड़ की लेंथ निकालनी है, फाइनली हमें पेड़ की लेंथ निकालनी है, और जो पेड़ की लेंथ निकलेगी, पेड़ की, ठीक है, पेड़ की जो लंबाई निकलेगी, ठीक है, पेड़ की लंबाई वो निकलेगी किस तरीके से, वो निकलेगी, ऊपर लिखा है मैंने कि AC एंड प्लस BC। तो AC कितना है मेरे पास में, AC मेरे पास में है 8/√3/3 प्लस ये है 16/√3/3, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 24/√3/3, और 8 या 24 है ना, तो आ जाएगा 8/√3 आ जाएगा मीटर, यानी कि इतने लंबा हमारा पेड़ था ये, ठीक है, इतना लंबा हमारा पेड़ था, ठीक। तो ये आपका आंसर रहा दूसरे क्वेश्चन का। तो अब लोग आप इसको रोक करके जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है, उसे कर लीजिए,
मैं आप बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसे नोट कर लीजिएगा जैसे भी आपको उचित लगे। ठीक, चलिए देखिए आप अब क्वेश्चन नंबर चलिए 3 की तरफ, और अपनी किताबों में पढ़िए क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएंगी। और क्वेश्चन की फिगर को मन मन में फील करो, है ना, कि कैसी चित्र बनेगी इसकी। ठीक, चलिए मैं बात कर रहा हूँ तीसरा। थोड़ा लैंग्वेज ज़्यादा लिखी हुई है क्वेश्चन की, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी बनाना चाहता है। फिसल पट्टी समझते हो ना, आपने देखा होगा कि पार्क में कभी आप गए हो तो पार्क में ऐसी एक पट्टी बनी रहती है जिसमें बच्चे इधर से चढ़ते हैं, यहाँ चढ़ करके यहाँ पे से, और लुढ़कते हुए नीचे, मजे लेते हुए नीचे उतरते हैं, है ना। तो ये फिसल पट्टी होती है ना, स्लीपिंग स्टेयर ऐसे इसको अंग्रेजी में कह देते हैं। ठीक है, आपके पास जो भी है। तो ठेकेदार क्या करना चाहता है, एक ऐसी पट्टी बनाना चाहता है। 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक पट्टी ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। चाहती मतलब ठेकेदार कोई औरत होगी, ठीक है, महिला होगी, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हो। ठीक है, चलिए पहले हम लोग बनाते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 5 वर्ष से कम, चित्र बना रहा हूँ मैं 5 वर्ष से कम, ठीक है, के बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए। तो फिसलन पट्टी जो पृथ्वी पे ही बनेगी, यानी कि धरातल पे, क्षैतिज स्तर पे। यहाँ पे उसकी ऊंचाई कितनी लेनी है, उसने कितनी ऊंचाई बोली है भाई, उसने कही है कि 1.5 मीटर होनी चाहिए, कि यहाँ से हाइट हो जाएगी 1.5 मीटर। छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग नहीं रखना चाहते। तो फिसलन पट्टी ऐसे बनेगी हमारी यहाँ पे, और इसका फिसलन पट्टी का जो कोण बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। तो आप इसको कह लीजिए त्रिभुज बन गया हमारा। इसको कह लेंगे हम ए, इसको कह लेंगे हम बी, इसको कह लेंगे हम सी। इस छोड़ दो इसको यहीं पे ही, आगे चलो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, तो मैं एक चित्र और बनाऊंगा अधिक उम्र के बच्चों के लिए। किसके लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या कंडीशन है, जो हमें फिसलन पट्टी बनानी है उसकी जो ऊंचाई है वो 3 मीटर रखी गई है। देखो उन्होंने कहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो इस बार जो हमारी क्षैतिज स्तर से जो ऊंचाई बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ तक की वो 3 मीटर बनेगी। कितनी, 3 मीटर। ठीक, और फिसलन पट्टी जो यहाँ पे धरातल पे जो एंगल बनाएगी, तो सीधी बात है जब हाइट बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ जाएगा, तो हमारा ये एंगल 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है, 60 डिग्री का रहेगा। तो बेसिकली हमें इसको कह दो, उसमें ABC कहा तो उसमें P एंड Q एंड R इसको हम लोग कह दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो हमें दोनों स्थितियों में हमें इस पट्टी की लंबाई कितनी बनेगी, AC, यानी कि ये AC निकालना है, और इस वाले केस में हमें ये QR निकालना है। यानी कि 2 क्वेश्चन हैं एक में ही, 2 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग अगर इसकी बात करें, ठीक है, नहीं तो हम बात करें त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में मुझे निकालना क्या है, बेसिकली मुझे निकालना है कर्ण, क्योंकि ये तो कर्ण का काम करेगा ना, हमारा कर्ण है ये तो। और ये इस कोण की बात हो रही तो ये 1.5 मीटर का लंब हो जाएगा, है ना। तो लंब बटे कर्ण, साइन लगा लो कि हमारे पास हो जाएगा साइन 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। और जो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और लंब जो है हमारा 1.5 है। ठीक है, और कर्ण हमारा हमें निकालना है। कर्ण मतलब हमारा AC, है ना, AC। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो AC बराबर आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा 2 गुणे 1.5, यानी कि 3.2 मीटर, है ना, 3.0 मीटर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए, ठीक है, फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है, फिसलन पट्टी की जो लंबाई रहेगी वो कितनी रहेगी बेटा, वो रहेगी 3 मीटर। सीधी बात, कितनी, 3 मीटर। ये जो निकाला मैंने,
सिमिलरली हम लोग बात करें नीचे के लिए कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें भी साइन ही लगा लो कि साइन 60 डिग्री बराबर रहेगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और हमारा 60 की वैल्यू होती है √3/2। मैं बहुत बार चिल्ला चुका हूँ, कह चुका हूँ कि जो ये एंगल्स के जो मान है, जैसे साइन 30 का है या साइन 60 का है, इनको बहुत अच्छे से नोट याद कर लें अपने, है ना। लंब कितना बनेगा इसमें 3, कर्ण मेरे को निकालना है PR। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ थोड़ा इधर की तरफ, तो PR √3 PR इज इक्वल टू आ जाएगा 6 के, या PR इज इक्वल टू आ जाएगा 6/√3। और वही फिर काम कर लो, √3 से ऊपर गुणा कर लो, √3 से नीचे। कुछ लोग सोचते हो कि सर ये करते क्यों, मैं बता दूंगा भाई। बताने का मतलब यही है क्योंकि भिन्न में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, अंश होती है और हर होती है। हम लोग ये कोशिश करते हैं नीचे अंडर रूट ना आए। अंडर रूट ना आने का मतलब अपरिमेय संख्या ना रहे। हम लोग हमेशा हर को एक परिमेय संख्या के रूप में ही देखना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारे पास में 6√3/√3 गुणा √3 3 हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा। तो PR जो है वो आ जाएगा मेरे पास 2√3 मीटर। तो आप इसमें भी ऐसी भाषा बना के लिख सकते हैं। अतः अधिक 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 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई जो है वो 2√3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, तीसरा था, ठीक बेटा। चलिए अब लोग हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और आप इन क्वेश्चंस को, मैं अभी भी कह रहा हूँ, स्क्रीनशॉट जैसा भी आपको लगे, मतलब जैसे आपको कंफर्ट लगता हो, अच्छा फील होता हो कैसे नोट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो उस हिसाब से आप इसमें अपनी कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं, या अपने आप लगा लें। एक बार समझ गए, एक बार समझ लें, फिर अपने आप करने का प्रयास करें। अगर कहीं अटका अटकी होती है तब आप वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब नंबर 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए वो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, मैं भूमि बना दे रहा हूँ, चित्र बनाओ साथ साथ इस बार। भूमि का कोई बिंदु है यहाँ पे, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मीनार रहेगी। यहाँ ये मीनार है, ये कोई मीनार है सीधी, इसको मैं मीनार बोल देता हूँ, ठीक है मेरे बेटा। मैं बच्चों आप लोगों को बेटा कहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, भैया कह सकता हूँ यार, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है, स्टूडेंट हो तू। और अगर कोई मेरी उम्र का आदमी वीडियो देख रहा तो उसके लिए सॉरी भाई, वो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से ही बात करता हूँ, और टीचर हूँ तो यार मेरे सामने तो सब बच्चे ही नज़र आते हैं मुझे, तो है ना, जो सीखते हैं, ठीक। तो दिक्कत ना मानना इसकी। तो हमें कहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये मीनार का पाद बिंदु ये है, और इससे यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर की दूरी है। ये कितने मीटर की दूरी है बेटा, 30 मीटर की दूरी है, राइट। 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये शिखर है इसका, इसका उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई निकालो, बात ही खत्म है, इसमें है ही ना कुछ भी सवाल के अंदर यार। मैं इसका नामकरण कर लूँ, PQR कर लूँ, इसको PQR कह लो, और यहाँ पे लिख दो त्रिभुज PQR में, ठीक है। किसमें, त्रिभुज PQR में, ठीक है। में अगर मैं tan 30 डिग्री ले लूँगा तो वो होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ठीक है। एंड द tan 30 की वैल्यू होती है नहीं 1/√3 बराबर लंब कितना है, मीनार की ऊंचाई। अगर मीनार की ऊंचाई को सपोज कर लो आप, यहाँ लाइन लिख के h कह लो, तो ऊपर लिख सकते हो कि माना, यहाँ लिख लें और यहाँ पे लिख लें माना, ठीक है। माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है उसको, यानी कि जो हमारी QR है उसको मैंने h मीटर कह दिया। कितना कह दिया, h मीटर। तो हम लोग कह लेंगे लंब कितना है, h है, और आधार कितना दे रखा उसने, PQ 30 है, ठीक है। तो बस बात कर लो, इससे बात क्या करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 30/√3। फिर वही आप करेंगे, √3 से ऊपर कर देंगे, √3 से नीचे कर देंगे, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, सिंपली कर लेना 10/√3 मीटर, बात खत्म। अगर √3 की वैल्यू देगा वो, √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो उसमें भर करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें ज़्यादा समय लगा करके मैं आपको बोर नहीं करना चाहता, ये क्वेश्चन बड़ा लड्डू था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 जो है हमारा क्या कहना चाह रहा है, देखिए 5 को पढ़िए और चित्र बनाने का प्रयास करिए। अपने आप वीडियो को रोक करके भी कर सकते हो, वीडियो को रोक दो यार, 5 में पढ़ो और करने का प्रयास करो। देखिए
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पहली बात तो हम लोग एक स्तर बना लें, भूमि का जो स्तर है ये है, और 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो मान के चलो कि यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है इस तरीके से, ये पतंग है, ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर है। हाइट तो यही होगी ना भाई, हाइट ये थोड़ा ही होगी कि आदमी पतंग यहाँ से उड़ा रहा है तो ये वाली हाइट थोड़ा ही होती है, ये वाली हाइट तो यही होगी ना, पृथ्वी से कितनी हाइट पर उड़ा रहा है। और इसमें डोर भी बंधी होगी, वो भी देखते हैं। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। किसी ने पतंग उड़ा करके यहाँ जो है, यहाँ इसको बांध दिया है, ठीक है, ये डोरी है, ठीक है, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। भूमि के साथ, ये भूमि तो है, इसके साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। बात खत्म। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब बिल्कुल टाइट है, ठीक है, तो डोरी की लंबाई बताइए। बात खत्म हो गई यार, कुछ भी ना है भाई, ये इसको पे आप पी कह लीजिए या ए कह लीजिए, ए बी और सी। कहानी लिखना चाहो तो कह सकते हैं कि कैसे कहानी लिखें, कि माना, कहानी लिखें, माना, माना भूमि से, ठीक है, किससे, भूमि से, भूमि से, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की, ठीक है, ऊंचाई पर, ठीक है, ऊंचाई पर एक पतंग सी, ये सी पतंगी तो है, उड़ रही है, उड़ रही है, ठीक है, नहीं, ठीक है, जिसमें, जिसमें एसी, एसी, एसी क्या है, डोरी तो है, एसी डोरी बंधी है। तब चित्र से, किससे, चित्र से, हमने चित्र बना लिया, चित्र से त्रिभुज ABC में, ABC में हम लोगों को चाहिए क्या, डोरी की लंबाई चाहिए ना, ये चाहिए, इसका मतलब हमें कर्ण निकालना है, और आपको लंब दिया गया है। तो साइन का फॉर्मूला लगा लो कि साइन 60 डिग्री बराबर होगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, अब लंब कितना 60 है, कर्ण कितना हमें निकालना है AC, राइट। तो इसकी वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 60 बटे AC, या फिर AC इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 120 बटे √3, समझे नहीं, समझ गए होंगे, ठीक है, कि मैंने क्या किया, इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा इधर कर दी, √3 को बटे में पहुंचा दिया। अब फिर हर का परिमीकरण, √3 से ऊपर √3 से नीचे अगर मैं गुणा कर लूँ, देन AC विल बी इक्वल टू 120 √3/3, इसे काट लो, आ जाएगा 40, तो आ जाएगा AC इज इक्वल टू आ जाएगा 40 √3 मीटर। इतने मीटर की जो है डोरी इस्तेमाल होगी। आप लोग आंसर चेक भी करते रहे पीछे जो आपकी उत्तर पुस्तिका दी है ना, ताकि हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस आता रहे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्या कहना चाह रहा है उस पर नज़र मारते हैं एक बार। बड़े लड्डू क्वेश्चंस हुए हैं यार, अभी तक तो कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा दमदार मुझे नज़र नहीं आया जिसमें लगे कि हाँ यार कि कुछ बात है। तो हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शायद इसमें कुछ दम लगाना पड़े। छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये कुछ दमदार सवाल है, तो आप इस क्वेश्चन को फील करिए पहले कि 1.5 मीटर का कोई लंबा लड़का है हमारे पास में, जो कोई भवन है। देखिए मैं पहले तो सीधी बात है, खड़ा होने के लिए मैं धरती यानी कि क्षैतिज स्तर बनाता हूँ, और ये मेरे पास कोई भवन है। ये क्या है, हमारा कोई भवन है, ठीक भाई, ये भवन है, इसको मैं भवन कह दे रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ, भवन। भवन मतलब बिल्डिंग, इंग्लिश में बिल्डिंग कहेंगे। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन को, यानी कि भवन की जो ऊंचाई है, नाम तो उसका लिख दिया, ये जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर। सीधी सीधी बात समझ में आ रही बेटा। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान के चलो कि वो यहाँ से थोड़ी दूर यहाँ पे खड़ा है, और 1.5 मीटर है तो धरती में घुसा तो खड़ा नहीं होगा, धरती से बाहर ही निकला खड़ा होगा। मान के चलो यहाँ पे तक वो खड़ा है 1.5 मीटर, उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर यहाँ तक की है, ठीक है, आपके पास यहाँ पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन के ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब कहने की बात यह है कि
इसको अगर मैं क्षैतिज समतल यहाँ बना लूँ थोड़ा सा, तो अगर यहीं खड़े खड़े वो शिखर को देखता है इसके, तो ये वाला शिखर, तो उसका जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है। और अगर वो थोड़ा सा ये मेरी चौक बिल्कुल इसी के साइज़ की है, वो थोड़ा सा आगे की तरफ जाता है, सपोज कर लो वो यहाँ पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है? यहाँ। फिर उसने कहा कि अच्छा अब देखो दोबारा से, फिर इसके शिखर को जब वो दोबारा देखता है तो एंगल हमारा ये वाला जो है वो 60 डिग्री बन जाता है। क्लियर है? कहना क्या चाह रहा है? ये कोई लड़का है, ध्यान रखना, ये हमारा कोई लड़का है बेचारा, ठीक है। आपके पास में बना दो थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा यहाँ दिखा दो ऐसे करके, है ना, आपके पास में। तो वो कुछ डिस्टेंस चलता है, मान लीजिए यहाँ से वो, अगर मैं थोड़ा नामकरण कर लूँ, इसको मैं ए कह लूँ, और यहाँ को मैं बी कह लूँ, यहाँ को मैं सी कह लूँ, यहाँ मैं डी कह लूँ, और यहाँ पे मैं ई कह लूँ, तो सीधी सीधी बात है, इसको मैं इस पॉइंट को भी कुछ कहना पड़ेगा, एफ कह दूँ, ठीक है आपके पास में। इसको मैं जी कह दूँ, तो सारे पॉइंट्स मैंने लिख दी, जहाँ जहाँ पॉइंट हो सकते थे सब बना दिया मैंने, ठीक है। अभी देखते हैं वो क्या पूछना चाह रहा है मेरे से। चित्र बन चुका है आपके पास में, और अब पूछना क्या चाह रहा है वो, कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया है। मतलब हमें ये निकालनी है कि वो ए बी यहाँ से इधर ही तो गया बेटा वो, भाई पहले वो यहाँ खड़ा था ना ए पे, तो चल के गया, यहाँ से देखा तो उसने एंगल कितना दिखाई दिया उसको, 30 डिग्री, और यहाँ जब वो पहुँचा तो एंगल कितना, 60 डिग्री। सही बात है। और तो हमें ये बताना कि वो कितनी आगे चला, यानी कि हमें निकालना ए बी निकालना है, हमें क्वेश्चन के अंदर ए बी निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत आसान भी है वैसे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, मैं अगर, ठीक है, चित्र से बात करूं, किससे बात करूं, चित्र से, ठीक है, चित्र से बात करूं, तो चित्र से अगर मैं बात करूं, हमारे पास ट्रायंगल कितने बन रहे हैं इसमें, समकोण त्रिभुज, देखो सीधी बात है, त्रिकोणमिति जो लगती है वो समकोण त्रिभुज में ही लगती है, तो हमें सीधी बात है इसमें देख लेना है समकोण त्रिभुज हमारे कौन कौन से बनेंगे। और हमारे पास दो कोण दिए गए हैं, एक कोण ये है, एक कोण ये है, तो एक तो बनेगा इस कोण को लेकर के, एक बनेगा इस कोण को लेकर के, तो बारी बारी से इनके ही कोणों में, इन्हीं त्रिभुजों में हम बात करके हम अपना आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, देखो मेरे पास एक त्रिभुज है, या मैं कुछ बातें करना चाहूँगा चित्र से, हम लोग कह देते हैं कि जो हमारी ईसी है, ईसी, या फिर यानी कि कहिए कि भवन की ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है बेटा, और भवन की ऊंचाई हम कहते हैं ईसी, ईसी जो है वो कितनी है, 30 मीटर है, या नहीं है, 30 मीटर है, ठीक है। और जब ईसी 30 मीटर है, और साथ ही साथ हमें एक बात और पता है कि लड़के की, है ना, लड़के की जो ऊंचाई है, लड़के की ऊंचाई वो होगी एजी, है ना, आपके पास में जो एजी है वो 1.5 मीटर है। ये तो बात कही है कि ये कितनी है, 1.5 मीटर है ये वाली, ठीक। और ये 30 मीटर है पूरी की पूरी, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, धरातल से। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को अभी, ठीक। अब मैं पहले चित्र में ही बात कर लूँ, ये 1.5 मीटर है, तो ये भी तो हमारी, ये लड़का तो वही है, छोटा थोड़ा ही हो जाएगा, लड़का जो यहाँ से चल के यहाँ गया है, सीधा खड़ा, झुक के भी नहीं खड़ा हुआ बेचारा, तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा, नहीं होगा। और जब ये 1.5 मीटर है, तो आप सीधी सीधी बात है, ये वाला हिस्सा भी जो डीसी होगा, डीसी जो होगा, तो आप ये कह सकते हैं चित्र से, किससे, चित्र से, जो हमारा चित्र से, इस चित्र से कोई यहाँ से हटा लो, है ना, यहीं पे लिखेंगे सिर्फ, कैसे कि चित्र से हम लोगों ने एक चीज़ निकाली है, और वो क्या निकाली कि जो डीसी है, डीसी मतलब ये, वो किसके बराबर होगी, वो सीधी बात है, वो बराबर होगी लड़के की ऊंचाई के। लड़के की ऊंचाई कितनी है, एजी है, वो एजी के बराबर होगा, ये है कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ कोई सोच करके, कि यहाँ कोमा लगा रहा हूँ, मेरे को कोई ईडी बता सकता है कि कितनी होगी ईडी, ईडी का मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना बनेगा, भाई सीधी बात है, पूरी 30 है, ये लड़के की हाइट हटा दो इसमें से, वो कितनी होगी हमारे पास में, ईडी जो होगी वो ईसी में से जब हम लोग डीसी घटा लेंगे, ठीक है, और हमारे पास में ईडी जो है वो निकल करके आ जाएगी, ये 30 है आपकी, देखो ईसी 30 है, ये 1.5 मीटर है, तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर,
ठीक है। ये वाली कितनी आ गई 28.5 मीटर, ये वाली 28.5 मीटर, ठीक है। बस मैं अब कोई ज़्यादा परेशानी ना दे करके सवाल को हल करने जा रहा हूँ। एक चीज़ और मान लो इसमें, माना थोड़ा कैलकुलेशन में कमी रह जाएगी, या रहने दो यार, छोड़ो ऐसे ही कर लो। मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज की। अब त्रिभुज में पहले बड़े वाले में कि ई, यहाँ से जी डी ई, त्रिभुज जी डी ई में समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है ये 30 डिग्री एंगल दिया है और ये हमें लंब पता है, तो हमें आधार निकालना है ये वाला नीचे, यही तो काम करना हमें। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग आ रहे हैं tan 30 डिग्री बराबर होगा मेरे बेटे लंब बटे आधार होता है। लंब है हमारा ED और आधार है हमारा GD। सही समझ रहे हो ना? GD तो है, GD तो है, बात सही है। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3 बराबर ED कितना निकाला, अब ये भी निकाला 28.5, 28.5 बटे GD। और अगर मैं GD को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो GD मेरा जो रहेगा, GD वो रहेगी 28.5 √3 मीटर, यानी कि ये पूरी लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी आ गई 28.5। और आपको पता है जितनी ये GD होगी उतनी आपकी AC भी तो होगी ना नीचे वाली, AC भी तो होगी ना नीचे वाली, AC भी तो होगी है। तो बात खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में। अब मैं बात कर रहा हूँ त्रिभुज में, त्रिभुज किस में, त्रिभुज किस में, इस 30 वाले को लेके काम कर लिया, अब मैं 60 को करूँगा। त्रिभुज में बात करूँगा, ये क्या है हमारा FDE में अगर मैं tan 60 डिग्री लेके चलूँ तो आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब हमारा ED ही बनेगा और आधार हमारा बनेगा FD, ये वाला FD, ये हमारा ED है, ठीक है। देन इसकी वैल्यू होती है √3 बराबर ED कितना है 28.5 और FD मेरे को निकालना। अच्छा बेसिकली अगर देखा जाए तो ये होगी कितनी, AB जो होगी वो हमारी पास GF के बराबर होगी, नहीं होगी इस GF के। और GF कैसे निकलेगी, GF कैसे निकलेगी आपके पास में, GF निकलेगी हमारे पास में GF के GD माइनस FD, GD माइनस FD। समझ रहे हो भाई? इस पूरी लेंथ में से, इस पूरी लंबाई में से अगर मैं इधर वाली लंबाई घटा दूंगा तो ये निकल आएगी ना। इस पूरी लंबाई में से अगर मैं इधर वाली लंबाई हटा दूं तो ये निकल आएगी ना। समझ में आ रही बात? नहीं तो चलिए, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं ऊपर निकाल चुका हूँ, GD निकाल चुका हूँ, ठीक है। मेरे को FD निकाल लूँ मैं नीचे से, ठीक है, और दोनों को घटा करके आंसर निकाल लूँगा। तो मैं FD निकाल रहा हूँ, FD जो है वो बराबर आ जाएगी 28.5 बटे √3, ठीक है आपके पास में। और आप चाहो तो वही कलाकारी कर लो कि √3 से ऊपर √3 से नीचे गुणा कर लो तो आ जाएगा 28.5 √3 बटे 3 मीटर। तो मेरा बेटे ये आ गया आपके पास में। अब देखना जरा मैं जो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आप निकालोगे क्या, क्या निकालोगे, आप निकालोगे GF इज इक्वल टू, चित्र से देखेगा GF इज इक्वल टू हमारे पास जो GD है, ये पूरी लेंथ जो है GD है, उसमें से क्या घटाओगे आप FD, क्या घटाओगे आप FD। और GD कितनी निकाली है आपने ऊपर, जरा देखे ध्यान से, GD निकाली है आपने यहाँ पे, ये निकाली है GD। तो GD हमारी है कितनी 28.5 √3 माइनस, ठीक है, नहीं माइनस आपके पास में ये वाली लेंथ कि 28.5 √3 बटे 3। तो आप अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो कि 28.5 √3 तो कॉमन ही निकल रहा है, ठीक है ना आपके पास में। देखिए अगर ये कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा कितना 1 माइनस 1/3, और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो आ जाएगा 28.5 √3 बटे कितना आपके पास में, देखो इसका एलसीएम ले लूँ मैं तो यहाँ पे नीचे तो एलसीएम 3 आ जाएगा, और देखो 3 में से 3 में से जाके 2, तो 2 को मैं गुणा में लिख लूँ, यहाँ पे गुणे 2 यहाँ कर लूँ ऐसे करके, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्यूशन जो आपको देना चाह रहा हूँ, सॉल्यूशन देना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ से कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिख लूँ, ये थोड़ी स्पेस ये बची है, इसमें लिख देते हैं।
ठीक है, आपके पास में क्या आएगा देखिए, हमारे पास जो जी एफ रहेगा दैट इज इक्वल टू 28.5 की जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 57। भाई 28.5 को डबल कर लो, √3/3 और 19 क्या होता है 57, 19 बार चलेगा तो जी एफ जो है हमारे पास वो कितने आ जाएगी 19√3 मीटर। अब आप बात करिए, यानी कि ये जो लेंथ है भाई आपको पता हो पैरों से चल रहा, हमें इतनी बात पता है, लेकिन जितना उसका पैर चलेंगे उतना सिर भी तो चलेगा भाई, जितने पैर चलेंगे उसके ये सिर है बेचारे का, कि जितने पैर चलेंगे उतना सर भी चलेगा, तो जी एफ ही तो दूरी रहेगी हमारे पास में। तो आप ये कह सकते हैं, एक लाइन यहाँ से मैं स्टार बना दे रहा हूँ और यहाँ पे जो स्पेस मुझे मिल रहा है उसमें मैं लाइन लिख रहा हूँ जो मुझे आंसर देगी कि लड़के द्वारा चली दूरी वो रहेगी आपके पास में ए बी। बेसिकली पैरों से क्या बात करें वो तो ए बी रहेगी ना, लेकिन ए बी तो बराबर किसके है, वो जी एफ के है, जी एफ के बराबर है। और जी एफ का मान अभी मैंने निकाला है 19√3 मीटर। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज हम लोग 7 क्वेश्चन तक रखते हैं ताकि वीडियो लंबी ना रहे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसको फिनिश करेंगे। धन्यवाद।